पॉलिटिक्स को कितना आसान करके मैं आप लोगों को समझाता हूं, आप लोगों को मुझे पुरस्कारित करना चाहिए। अरे यार कुछ नहीं है, एक की फट गई है, एक की फटी पड़ी है। कि सऊदीया के साथ इसराइल के अब कोई ऐसे होस्टाइल रिलेशन नहीं है। पाकिस्तान की मैं समझता हूं किस्मत में आज मैं चीमा साहब दो चीजें ऐड करना चाहूंगा। मैं जो आपने सीधा ही कह दिया $6 अरब के पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन भेज दिए। दोस्तों नमस्कार। पाक सऊदी में नाटो जैसा समझौता हुआ है। भारत की संभावित जोखिमों पर पूरी तरह से नजर है और क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता का इस पर असर पड़ सकता है। क्या सऊदी पाकिस्तान का पूरी तरह से साथ दे पाएगा? इस वीडियो में देखिए और कमेंट करिए कि क्या पाकिस्तान अपनी हरकतों से कभी बाज आएगा। देखिए ये वीडियो। ये बदल गई, भारत पे क्या असर पड़ेगा, फनाना धमाका। अरे यार कुछ नहीं है मेरे भाई, जियो पॉलिटिक्स को कितना आसान करके मैं आप लोगों को समझाता हूं, आप लोगों को मुझे पुरस्कारित करना चाहिए। अरे यार कुछ नहीं है, एक की फट गई है, एक की फटी पड़ी है, दोनों आके बेशरम गले मिल गए हैं कि भैया अगली बार फटे तो थोड़ी हमारी बचा लेना। तुम्हें मुझे मैन पावर देना पड़ेगा और तुम्हारी अगर कोई फाड़ेगा तो मैं तुम्हें पैसा दूंगा। पैसा तो मैं तुम्हें 70 साल से दे रहा हूं। इस एग्रीमेंट के चलते मैं तुम्हारे सैनिकों की मौजूदगी जब मेरे देश के खिलाफ कोई आएगा तो सुनिश्चित कर लूंगा। भीख तो मैं तुझे पहले ही से दे रहा हूं, जरा अब इसको लिखा पढ़ी में कर लें। इतना आसान है इस एग्रीमेंट को समझाना जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया में हुआ है। अब किसकी फाड़ दी गई है इसमें आपको पता है? हाँ, और किसकी फटी पड़ी है पता है? नहीं पता है तो बता दूं। फाड़ दी गई है तो पता है, नूर खान बेस में अभी भी टुकड़े उठा रहे हैं। और जिसकी फटी पड़ी है ये भी आपको पता है कि मारते 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 यार ये तो कतर तक चला गया। कतर में तो अमेरिका अपनी सबसे बड़ी बेस बनाए बैठा था, उसकी भी इसने परवाह नहीं करी। महा कंफ्यूजन मचा हुआ है कि अमेरिका ने टाइम पर बताया, लेट बताया, मिसाइल दगने के बाद बताया। तो सऊदी कह रहा है कि अमेरिका की बेस तो मेरी यहाँ है, ऐसा ना हो कोई गड़बड़ हो जाए और इजराइल मेरे पे बम दागने शुरू कर दे। कि अब सऊदी अरेबिया पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है और रुमाया जो इनके पब्लिक फंड के हेड हैं उनके थ्रू पाकिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट चल रहे हैं। और इन्वेस्टमेंट आज के नहीं है, आज से करीबन 4 साल पहले $20 बिलियन का समझौता हुआ था पाकिस्तान के साथ। और ज़कात हमेशा से सऊदी पाकिस्तान को देता आया है। अब इस एग्रीमेंट के चलते सऊदी ने लिखा पढ़ी में मजबूत कर लिया है कि बेटा मौके पर अगर मेरी फाड़ने इजराइल आएगा तो तुम्हें आगे होके मेरे लिए लड़ना पड़ेगा। ये भिखारी हैं, इन्हें पैसा चाहिए, पैसा वो हमेशा से दे रहा है। अभी हाल में इनको बेल आउट कराया था सऊदी अरेबिया को, शायद 4-6 महीने हो गए, कुछ शायद ऑपरेशन सिंदूर के बाद की ही बात है। अभी कराया था, वो कह रहा है मैं तो 70 साल से तुम्हें ज़कात दे रहा हूं। लेकिन हमें ये नजर आता है कि आपको पता है कि यूएई जो है वो इसराइल को जो है वो अब तस्लीम कर चुका है। बड़े अच्छे रिलेशन है वहाँ पे यूएई का में सऊदी इसका इसराइल का एम्बेसडर है और वहाँ उसकी एयरलाइन जो है इसराइल की वो फंक्शनल है, ट्रेड रिलेशन है। सऊदीया को जो थ्रेट है, फॉरेन थ्रेट, एक्सटर्नल थ्रेट जो हो सकते हैं उसको मिलिट्री के, वो या तो ईरान है और अगर हम उसको और एक्सटेंड करें तो इसराइल जो है वो खतरे का बायस हो सकता है सऊदीया के लिए। तो उसमें मैं कह ये रहा था कि सऊदीया के साथ इसराइल के अब कोई ऐसे होस्टाइल रिलेशन नहीं है। अब्राहम अकॉर्ड हो चुका हुआ है, ठीक है। और सऊदी अरब जो है वो इसराइल के लिए एक सॉफ्ट जो है स्टैंड से इस वक्त रखता है। तो आपको पता है कि यूएई और सऊदी अरब ये दोनों एक जान दो कालब कह लें, ये इस कदर क्लोज हैं कि आप दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। ये हुआ कि सऊदी अरब को इसराइल से कोई थ्रेट नहीं है। पर द एग्रीमेंट तो यही है ना कि एन अटैक ऑन वन विल बी कंसिडर्ड एन अटैक ऑन बोथ। तो इसका मतलब यही है ना खुल्लम खुल्ला जो बात की है, यानी कि अब भारत के ऊपर चाइना से भी हमले होंगे, तुर्की से भी हमले होंगे,
आजरबाईजान से भी हमले होंगे और सऊदी अरब, 3 मुल्क पहले ही पाकिस्तान के साथ थे, अब चौथा भी मिल गया। तो आपको नहीं लगती कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत हो गया? इंडिया तो अकेला, मैडम, हाउ डू यू सी दैट? नहीं सर, मुझे लगता है कि सऊदी अरब अटैक नहीं करेगा भारत पे, और अब जरा थोड़ा शायद अमन आएगा। वैसे तो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ तो पहले भी एक कह लीजिए डिफेंस को लेकर एक काम चल ही रहा है। जो जनरल राहिल शरीफ जो है वो काफी सालों से सऊदी अरब में है, और कितनी 41 के कितनी नेशंस हैं जिनके साथ ये डिफेंस के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान के लिए। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि जब से इजराइल ने या फिर नेतन्याहू ने जो धमकियां लगाई कि जहां पर भी हमास के लोग होंगे तो वहां पर वो अटैक करेंगे, उसको लेकर जरूर जो है वो तमाम गल्फ कंट्रीज जो हैं उनकी मीटिंग भी हुई थी, वो बात भी कर रहे थे। तो उसी में जाहिर है सर, हम वाहिद कंट्री हैं जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, तो हम पहुंच गए होंगे वही सेल करने के लिए। और तो हमारे पास कुछ है नहीं कि हम बोलें कि हमसे ऑयल ले लीजिए, हमसे अनाज ले लीजिए, हमसे शुगर ले लीजिए, हमसे मेडिसिन ले लीजिए, हमें कोई साइंस या टेक्नोलॉजी में कुछ आता है हमसे वो हम कोई लोगों को दे सकते हैं। हमारे पास सर ले दे के एक न्यूक्लियर वेपन ही है जो हम सारे वक्त देते रहते हैं कि जी हम तो चौधरी हैं, हमारे पास तो न्यूक्लियर वेपन है। और इस्लामिक बॉम्ब का नाम हमने दिया है, लेकिन पूरी दुनिया में कई और जगह पर भी न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं कहा कि, या फिर भारत में और कई जगह पर है कि ये हिंदू न्यूक्लियर वेपन है या ये क्रिश्चियन न्यूक्लियर वेपन है, ये इस्लामिक न्यूक्लियर वेपन वाली चूरन जो है वो हम ही सेल करते हैं। तो अब हमारे पास जो हालत है, हमारी कुछ रह नहीं गया, तो अब हम ये लेकर पहुंच गए कि ठीक है जी। अब कहा ये भी जा रहा है, ये नहीं पता कहाँ तक सही है, लेकिन अभी खैर खबर तो खैर इंडियन मीडिया पे तो आपको पता है हम लोग बिलीव नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हर एक की बात सुननी जरूर चाहिए, चाहे पसंद हो या ना हो। तो उनका भी ये कहना है कि तकरीबन $6 बिलियन में पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर वेपन जो हैं वो सऊदी अरेबिया को दे दिए। और बात है कि वो $6 बिलियन का हमें वो ऑयल देंगे जो कि उधार होगा। तो सर यहाँ पर गड़बड़ चल रही है, और हम किसी तरीके से अपने आप को जो है वो सबका बता रहे हैं कि हम सबकी हिफाजत कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो कुछ चल रहा है उसमें तो हम कुछ कर नहीं पा रहे। यानी जब हम अपने TTP BLA उन्हीं को नहीं कंट्रोल कर पा रहे, तो अगर सऊदी अरेबिया में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आता है तो हमारे लोग क्या कर लेंगे सर वहां पर? मतलब हम उन्हें, मुझे तो लग रहा है हम सऊदिया को सीधे सीधे जो है ना वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए हमने उनको एक रास्ता दिखा दिया है कि वो देखो जी इजराइल आप पे अटैक कर सकता है। लेकिन सऊदिया के तो कई इस्लामिक कंट्रीज के साथ भी इश्यूज हैं। तो क्या अगर जिसमें यमन और कौन कौन सी कंट्रीज लोग अक्सर बताते हैं, अगर वहां पे झगड़ा हुआ सऊदी अरेबिया का किसी से, तो क्या पाकिस्तान जाके लड़ेगा वहां? पाकिस्तान ने सोचा है कि क्या करेगा? क्योंकि तो मुसलमान आपस में ही लड़ते रहते हैं अक्सर इनमें से। इससे पहले भी हमने देखा है कई बार इस्लामिक कंट्रीज जो है आपस में लड़ी हैं। तो क्या पाकिस्तान पहुंच जाएगा अगर सऊदी अरेबिया ने किसी को आंखें दिखाई? मतलब सोचे समझे बगैर फैसले नहीं हो रहे, आपको लगता है? हमारे अपने घर के अंदर हम जो लोग हैं हम उन्हें नहीं बचा पा रहे, और हम जी वहां पर पहुंच जाएंगे, और अगर सऊदीया पे किसी ने अटैक किया तो जी हम भी अटैक कर देंगे और हम ये कर देंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है ना जो हमने उन्हें ऑफर किया है, जो हमने उन्हें कहा है, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं अच्छा ठीक है। तो अब क्या आप वहां पर जाकर ये आपने जो डिफेंस डील साइन की है, बहुत अच्छा किया है, कर लिया आपने साइन, लेकिन वही वाली बात है ना, आपने उन्हें क्या ऑफर किया? जैसे पहले ही राहिल शरीफ साहब तो वहां पर हैं ही, तो वो क्या कर रहे हैं वहां पे? मतलब उन्होंने भी तो कुछ इसी किस्म का काम किया होगा ना, जो 41 कंट्रीज को लेकर वो वहां पर बैठे हैं, तो ऑफर की होगी ना। ये वाला डिफेंस सिस्टम तो उनके पास पहले भी है, आपके लोग तो वहां पहले भी जाते रहते हैं, मिलकर आप लोग तो प्रैक्टिस भी करते रहते हैं, और कई तरह की वहां पे चीजें चलती रहती हैं डिफेंस को लेकर। तो फिर अब पाकिस्तान ने ऐसा क्या नया दिया है, ये पाकिस्तान अपने लोगों को साफ साफ बताए। बिल्कुल बताते हूँ साफ साफ। नया ये दिया और लिया है कि अब सऊदी अरब की फौजें पाकिस्तान में आएंगी। जब इंडिया हमला करेगा तो लाहौर में बैठ के बॉर्डर पे लड़ेंगे, ये है नया। खुश हो मैडम? इधर सर ये अरब से लड़ते हैं कभी, ये मतलब ये पाकिस्तान में आके लड़ेंगे? मतलब ये क्या बात हुई सर? हमारी फौजें वहां चली जाएंगी लड़ने के लिए कि उनके ऊपर कोई अटैक कर देगा और उनकी फौजें यहाँ आ जाएंगी? भाई अपनी अपनी जगह पे क्यों नहीं लड़ रहे? ये कौन सी नई डील है? आपको दरअसल आप देखिए ये वट्टा सट्टा क्यों चल रहा है सर? ये आपने सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर का बयान सुना, देखा? सऊदी डिफेंस मिनिस्टर का बयान, खालिद बिन सलमान, वन फ्रंट अगेंस्ट एनी एग्रेसर।
Kingdom of Saudi Arabia and Pakistan always and forever, always and forever। मैडम आपको तो यहाँ पे ना छलांगे मारनी चाहिए इस कुर्सी पे बैठ के कि सऊदी अरब जो आलम इस्लाम का लीडर है 57 मुल्कों का, भाई जैसा तैसा उसकी गेम तो है ना दुनिया में सऊदी अरब, ठीक है। मतलब जिस सेंस में भी आप चले जाएं, इस वक्त पूरा अमेरिका परेशान है कि जनाब अमेरिका वो सिक्योरिटी गारंटीज ही नहीं दे सका जो पाकिस्तान दे रहे हैं। वाह, तो मैडम पाकिस्तान रेलिवेंट हुआ है दुनिया में, इसमें तो खुशी की बात है। टेंशन तो अच्छा मजे की बात है, इंडियंस कहते हैं हमें पता था पहले, वो सही कहते हैं पैदा हुए, मैंने भी इसके ऊपर चेक किया है, वो सही कहते हैं, उनको पता था पहले इस चीज का कि ये चीज आ रही है, अमेरिकन को भी पता था, सबको पता था। तो अच्छा है ना, हम सबको एतमाद में लेके सिक्योरिटी पार्टनरशिप कर रहे हैं। अमेरिका ने कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की, मैंने कहा गुड, एंजॉय। नहीं सर, अच्छी बात है, लेकिन साथ ही ये भी है कि हमें इस चीज को भी तो देखना चाहिए ना। हम हर जगह पर वो इस्लामिक बॉम्ब और इस्लामिक जो है वो एक लीडरशिप एक अलग सा ब्लॉक क्यों बना रहे हैं? ये जो हमने एक मुस्लिम उम्मा वाली नौटंकी शुरू कर रखी है हर जगह पर जाके, और जी हमारी तो जी जो वो जिसे कहना चाहिए ना कि हम हर चीज के अंदर रिलीजन का चूरन जो बेचना शुरू कर देते हैं, कि वो भी अभी सोशल मीडिया आपका जो भरा पड़ा है उसमें भी यही है कि जी अब हम यहूदियों को भी मजा चखा देंगे, अब हम हिंदुओं को भी मजा चखा देंगे, ये तो माइंडसेट है। उसके बाद आप बल्कि सऊदी अरेबिया और इस तरह की कई कंट्रीज ने तो सर मोदी जी को अवार्ड दे रखे, उन्होंने जो उनको दिए कई बार, आप खुद जानते हैं हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो सऊदी अरब ने भी दिया है, बाकी सब ने भी दिया है। तो आपका ख्याल है वो जाकर इंडिया से लड़ेंगे? भारत के साथ उनके कई तरह की डील्स चल रही हैं, कई तरह के काम चल रहे हैं। आपने सिर्फ यही एक माइंडसेट क्यों बनाया है कि कुछ भी होगा तो भारत के ऊपर सऊदी अरब अटैक कर देगा? मुझे तो नहीं लगता कि सऊदी अरब भारत पे अटैक कर देगा। मैंने तो आपको मोहम्मद बिन सलमान के भाई की स्टेटमेंट सुना दी है, अभी भी आप खुश नहीं है? नहीं कुछ नहीं, मुझे नहीं लगता कि भारत अगर हम पे अटैक करेगा तो सऊदी अरब उसको, सऊदी अरब जो जाके सऊदीज जो है वो अटैक कर देंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। अच्छा, मैं मोदी जी से कहती हूँ, मोदी जी एक छोटा सा 2-4 जो है ना ड्रोन जरा मार दे, मैं देखूं सऊदीज जाते हैं कि नहीं। ईरान के अंदर इंडिया ने इन्वेस्टमेंट की हुई है चाबहार पोर्ट के ऊपर, कुछ $350 मिलियन का ये कह रहे थे इन्वेस्टमेंट करेंगे, कुछ 100-150 इन्होंने कर दी हुई है। मैडम वो तो डूब गया, अमेरिका ने तो वापस ले लिया सारा कुछ। उन्होंने कहा है कि जो चाबहार पे काम करेगा, एक दिन ट्रम्प फोन करता है, हेलो माय फ्रेंड मिस्टर मोदी, हाउ आर यू? नरेंद्रा, आई लव यू, आई लाइक यू, यू आर ग्रेट मैन, आई लाइक यू। अगले दिन सैंक्शन कर देते हैं, ईरान के साथ कारोबार किया तुम्हारी कंपनियां डूब देंगे। और मजे की बात सुने, ये ट्रम्प ने फैसला किया था कि जनाब, और ये इंडिया ने बेसिकली गेम क्या की, उन्होंने कहा जनाब हमने चाइना का मुकाबला करना है, हमें ईरान के करीब होना है, और चाइना का मुकाबला हम कर लेंगे, तुम ये इधर निकलो, ईरान से निकलो। अब मैडम इंडिया क्या करेगा? पहले रशिया से कारोबार करता है, उन्होंने सैंक्शंस कर दी, अब इंडिया ने ईरान के साथ कारोबार कर रहा है, फिर सैंक्शंस कर दी। कैसे देखते हैं अमेरिका? अगर भारत के ऊपर कोई सैंक्शन लग गई है या चाबहार पोर्ट या किसी और चीज को लेके प्रॉब्लम आ गई है, तो हमारे यहाँ से अगर हम ढोल ना बजाया करें, क्योंकि वही कहते हैं ना कि वो दुनिया गोल है तो वो पलट के कभी अपने ऊपर भी आ जाता है, तो बहुत सी चीजें इस रीजन में ठीक हो जाएंगी। कई चीजें हम ठीक कर सकते हैं। अगर हम किसी के साथ हमदर्दी नहीं दिखा सकते तो कम से कम पार्टी तो ना करें उसकी परेशानी पे। लेकिन हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जो ऐसा ही करते हैं, और अभी जैसे कहते हैं ना कि ऊंट पहाड़ के नीचे आकर भी जो है वो काफी ऊंचा रहता है, तो इस वक्त भारत का वही हाल है कि आप जो मर्जी कह लीजिए, चाबहार पोर्ट पे नहीं हो रहा, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन इस वक्त भी आपकी इकोनॉमी के मुकाबले में उनकी इकोनॉमी जो है वो इस वक्त भी मुश्किल में है, कम है, और आप जिस पोजीशन में हैं उससे अभी भी इस वक्त भी भारत जो है वो थोड़ा सा बेहतर ही चल रही है। मैं कोई भारत का साथ नहीं दे रही हूँ, जो बहुत से लोग लिखना शुरू कर देते हैं कि ये तो इंडियंस का साथ दे रही है, मैं वो तो बेनिफिट जुड़े होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ उस चीज को समझा नहीं जाता। वक्त से पहले पार्टी करना, वक्त से पहले जिसे कहते हैं ना मिठाइयां बांटना, ये हम पाकिस्तानियों की आदत सी हो गई है, और 4 दिन के बाद पता लगता है कि वही मिठाई का जो डब्बा जो है ना वो मुंह में पड़ा होता है, और उसके बाद हम कुछ और कर रहे होते हैं। मतलब दुनिया को जाके वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने इनसे बात आइसोलेट दुनिया में। तो यार ये सारी चीजें आपकी सिर्फ आपके एक एक्शन से खत्म हो सकती हैं, और उसका नाम है मसूद अजहर और वो हाफिज सईद।
आप वो उनके हवाले कर दीजिए। मुझे नहीं पता 6 करोड़ की आबादी के पीछे आप ये 2 लोगों को क्यों बचाते, इनको दे दीजिए ना। वो आपके वो साथ मैच के लिए ना करेंगे, ना वो आपके साथ आने जाने में ना करेंगे, ना वो आपको FATF की मुसीबत पड़ी रहेगी, ना आपके सर पे ये तलवार लटकेगी कि IMF का पैसा नहीं मिलेगा। मुझे नहीं पता ये 2 लोग इतने कीमती क्यों है आपके लिए कि जिसके लिए आप हर तरह के इल्जाम लेने को तैयार हैं, लेकिन ये 2 लोग देने को तैयार नहीं, जिनका नाम UN ने डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की लिस्ट में डाल रखा है। या तरक्की करे। हम चाहते हैं कि इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल रियासत बने। हम चाहते हैं कि इंडिया बाकी जो इर्द गिर्द के ममालिक हैं उनको बुली ना करे, उनको फोर्स ना करे, उनको एग्रेशन ना दिखाए, और ख़ास तौर पे 2 बड़ी इस्लामिक रियासतें बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ ऑनर डिग्निटी उनके साथ रहने की कोशिश करे। मोदी साहब ठीक है पावर में आए हैं, वो चाहते हैं कि मैं जैसे इनको कहता हूँ वैसे करें। मोदी साहब अगले 1 करोड़ 1000 साल भी जिंदा रहें तो मोदी साहब को पता नहीं है कि मोदी साहब का पाकिस्तान से पाला पड़ा हुआ है। मोदी साहब बहुत बड़े खिलाड़ी होंगे, अपने लोगों को तो उन्होंने लगा लिया है। इतने पाकिस्तान में नहीं सुनी जानी ना इमरान खान साहब है ना जनरल बाजवा है, जो बाग बाग जाते थे डायलॉग और अमन की बातें करने। इसी चीज को दुनिया ने मिसरीड कर लिया। उन्होंने कहा यार इनके पास पैसे भी कोई नहीं है, रोजाना पैसे मांगने आ जाते हैं, इंडिया से ये लड़ नहीं सकते। उन्होंने कहा तो मौका ने, उनको नहीं पता था कि अंदर इतनी कैपेबिलिटी मौजूद है और इतनी ताकत है। अब उनको पता चला लीडरशिप भी मौजूद है, कैपेबिलिटी भी है, रिसोर्सेज भी है, फटे चौक देंगे। तो आप देखें ना दुनिया आपके साथ डायलॉग कर रही है, ये सिर्फ लीडरशिप होती है। तो मोदी साहब ने जो पाकिस्तान ने ऑफरें भेजी थी डायलॉग की, उसको वो मिसरीड करके इसीलिए वो हमले कर रहे हैं। जो ड्रोन इजराइल मेड ड्रोन पाकिस्तान के साथ जंग में चलाए गए थे, देवर फ्लोन फ्रॉम कतर। नंबर 150 या 175 जो एडवाइजर के तौर पे जो इजरायली आए थे उन ड्रोन को ऑपरेट करने के लिए भारत के अंदर, वो दे केम फ्रॉम कतर एयरपोर्ट, दे लेफ्ट फ्रॉम कतर एयरपोर्ट। पाकिस्तान ने उसके ऊपर एहतजाज भी किया। उसके बाद चीमा साहब जो दूसरी अर्ज करना चाहूंगा कि लेकिन कतर के अंदर कतर जो है ये उनका रोल था, और उनको अब मेरे ख्याल में अब समझ आ चुकी है। बड़े सेंसिटिव मैटर्स हैं। कतर के जो उनके वजीर आजम है वो इस वक्त वो भी दौरों पे फिर रहे हैं, वो भी जॉर्डन और दूसरे मुल्कों के अंदर घूम रहे हैं। इस वक्त दुनिया परेशान है। इन्होंने कतर समिट जो की चीमा था उसका 24 घंटे के अंदर बीबी नेतन्याहू ने रिस्पॉन्ड दे दिया। एक तो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो हर जबान में ट्रांसलेट करके लोगों को इसको पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा जिस बंदे के हाथ में फोन है इट मीन्स कि ही हैज अ पीस ऑफ इजराइल इन हिज हैंड। दूसरा उन्होंने कहा है हमारे साथ वी आर इन डिप्लोमेटिक सीज आइसोलेशन, हम ये सीज तोड़ेंगे क्योंकि हमारे साथ अमेरिका है। We don't care about the rest of the world, we have America with us. फिर उन्होंने उसमें एक और चीज ऐड की है जो कि एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है। उन्होंने कहा अमेरिका डोंट हेल्प अस, वी हेल्प अमेरिका। Mossad provide the intelligence to them. We make the armaments, we make arms and give it to America.